तो लास्ट वीडियो में अपन ने बोला था ना कि क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, तेज प्रताप सिंह ने फाइनली रियलमी अपना कैमरा डिज़ाइन चेंज कर लिया, अब लेने का मन करेगा, वरना वो गोल सा कैमरा डिज़ाइन। सो तेज प्रताप सिंह जी रुकिए, एंड बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीके से देखिए, फिर ही डिसाइड कीजिए ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। सो यस गाइज, Realme P3 Ultra को मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 10 दिनों से। एंड सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइज कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल स्मार्टफोन, उसी के साथ एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, कुछ एडिशनल पेपर वर्क, नीचे की तरफ 80 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक एंड टाइप A to टाइप C चार्जिंग एंड डेटा केबल आपको देखने मिलती है। सो गाइज हमारे पास ये जो डिवाइस है ग्लोइंग लूनार कलर में, जैसे आप सनलाइट से लेके ऐसे डार्क एनवायरनमेंट में लेके आओगे, यहाँ पे मून शेप डिजाइन आपको देखने मिलती है, जो बेसिकली रेडियम जैसा इफेक्ट आपको इस फोन पे देखने मिलेगा। ऑलरेडी ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की है। वैसे किंग ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि इसकी जो बॉडी है मेटालिक है या नहीं है। पूरा कमेंट गाइज मैं नहीं पढ़ूंगा, बट कमेंट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। सो गाइस इसका जो बैक है ना आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने मिलता है, एंड इसकी फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट की उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड फिर यहाँ पे मोहम्मदू ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आयर ब्लास्टर है या नहीं है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर देखने मिलता है। एसी, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, ढेर सारी चीजें आप इसकी हेल्प से ऑपरेट कर सकते हो। एंड आदित्य यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक देखने मिलता है, नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक देखने नहीं मिलता है, ना ही SD कार्ड रीडर उन्होंने प्रोवाइड किया है। वैसे आदित्य ने ये बोला था कि अगर होता तो मजा ही आ जाता, आजकल गेमिंग फोन्स ये सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। तो आदित्य, आई एम देयर विथ यू, ये बात तो सही कही है आपने। एंड शुभम यहाँ पे पूछते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है या नहीं है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, जो डेफिनेटली बढ़िया तरीके से वर्क भी करता है। एंड जो तेज प्रताप सिंह ने पूछा था ना, जी हाँ, कैमरा वाला एस्पेक्ट है ना, वो डिजाइन पार्ट उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, जो डेफिनेटली इस फोन को प्रीमियम लुक देता है। लुक वाइज फोन डेफिनेटली प्रीमियम यहाँ पे लगता है। एंड डिस्प्ले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6.83 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने मिलता है। फैज ने यहाँ पे पूछा है कि आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन एंड HDR10+ का सपोर्ट देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने नहीं मिलता है, बट HDR10+ उन्होंने प्रोवाइड किया। यूट्यूब के ऊपर आप 4K 60 FPS HDR कंटेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी यहाँ पे आप फुल HD कंटेंट वॉच कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं है। सो पता नहीं एमोलेड डिस्प्ले बट HDR क्यों नहीं है नेटफ्लिक्स में, ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स होनी चाहिए। तो और एक कमेंट था IMRRR करके कमेंट है, जहाँ पे कर्व डिस्प्ले के बारे में पूछा है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है। बेजल वाला जो पार्ट है डेफिनेटली काफी ज्यादा मिनिमल आपको देखने मिलेगा। एंड प्रदीप जी ने यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन, गलती से गिरा दो, टेंशन लेने की बात है, इंटेंशनली मत गिराना भाई, कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती है, पहले ही बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे जुमान ने भी कमेंट किया है कि यहाँ पे ऐप ओपनिंग में एनिमेशन है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप हम ओपन कर रहे हैं, मल्टीपल ऐप एट द सेम टाइम क्लोज कर रहे हैं। एनिमेशन इफेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं एंड काफी स्मूथ एनिमेशन आपको देखने मिलता है। एंड तनवीर ने यहाँ पे पूछा अबाउट PWM डिमिंग। जी हाँ गाइज, इस डिस्प्ले में आपको 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग देखने मिलता है। सो फ्लिकरिंग का कोई भी इशू आपको महसूस नहीं होगा। वैसे इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना 1500 निट्स की निकल के आते हैं। इंडोर्स एंड आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में भी विजिबिलिटी बढ़िया निकल के आएगी। एंड प्रोसेसर की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने मिलता है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 12GB LPDDR5X रैम के साथ 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज। सो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है ना 2 Gbps की आपको देखने मिलती है। एंड यहाँ पे कार्टून वर्ल्ड ने एक कमेंट किया है, क्वेश्चन पूछा है कि हायर वेरिएंट्स में UFS 4.0 या 4.1 देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गाइज ये हायर वेरिएंट है 256GB का, इसके अंदर भी UFS 3.0 ही आपको देखने मिलेगा, 4.0 का ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एंड यश ने और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे आपको 512GB का वेरिएंट देखने मिलता है, नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। 256GB हाई एंड वेरिएंट है एंड ऊपर से SD कार्ड का भी सपोर्ट नहीं है। यश ने अच्छा सवाल पूछा। वैसे AnTuTu स्कोर के अंदर यहाँ पे हमें 14 लाख प्लस के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। CPU थ्रॉटलिंग में 86% की मैक्स परफॉर्मेंस। एंड गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो BGMI गेम के अंदर यहाँ पे हमें 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। गाइस गेम नो डाउट बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है, कोई भी लैग आपको महसूस नहीं होगा। एंड अरित्रा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप्स होते या नहीं होते। BGMI गेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें 85 से लेके 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे, जो काफी हद तक आप स्टेबल फ्रेम रेट्स बोल सकते हो।
वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर 120 FPS के फ्रेम रेट्स आपको देखने मिलते हैं एंड ये भी गेम नो डाउट बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है। एंड पोकेप ने और एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि गेमिंग में डिवाइस हीट होता है नहीं हीट होता। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक गेमिंग कर रहा था, कोई भी ऐसे चीटिंग इशू यहाँ पे मुझे महसूस नहीं हुआ। वैसे कैमरा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रेयर में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने मिलता है। फ्रंट आपको देखने मिलता है 16 मेगापिक्सल का। ईशान ने और एक क्वेश्चन पूछा है 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं है। रेयर कैमरा से 4K 60 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ना, ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है 4K 60 FPS में। डेफिनेटली स्टेबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे बढ़िया निकल के आता है। एंड सुमन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग फ्रंट कैमरा एंड फ्रंट कैमरा की हेल्प से 1080p एट 60 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया, प्ले करता हूँ उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, मैं फ्रंट कैम से कर रहा हूँ 1080p एट 60 FPS इंडोर्स में। एंड यस मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, कैमरा क्वालिटी वाला पार्ट है, ऑडियो वाला पार्ट है ना, बढ़िया निकल के आना चाहिए। फ्रंट कैमरा अच्छा है बट 4K 30 होता तो मजा ही आ जाता। वैसे यहाँ पे हमने हाई रेस मोड में ढेर सारे इमेजेस कैप्चर किए, इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में। डेफिनेटली डायनामिक रेंज वाला पार्ट बढ़िया निकल के आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस भी बढ़िया निकल के आते हैं बट डायनामिक रेंज है ना डिसेंट आपको देखने मिलते हैं क्योंकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड पोर्ट्रेट इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं। एज डिटेक्शन वाला पार्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट के पोर्ट्रेट इमेजेस आप क्लिक कर रहे हो, प्लांट के कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट्स आपको देखने मिलेंगे। सेल्फी इमेजेस भी यहाँ पे इंडोर्स एंड आउटडोर्स काफी हद तक बढ़िया निकल के आते हैं नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। एंड नाइट मोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डक्ट के अंदर यहाँ पे हमने एक इमेज कैप्चर किया था, कंप्लीट डार्कनेस था एंड थोड़ा बहुत इमेज यहाँ पे एनहांस्ड आपको देखने मिलता है। मतलब कंप्लीट अंधेरे में भी थोड़ा बहुत आपको वो इलेक्ट्रिक बॉक्स के ऊपर का टेक्स्ट आप रीड कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में बाकी फोन्स है जो बहुत हद तक लाइटन अप कर देते हैं, तो नाइट मोड में डिसेंट बोलूंगा। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको Realme UI 6.0 देखने मिलता है जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे। ब्लोटवेयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हॉट ऐप हॉट गेम्स आपको देखने मिलते हैं जिसे आप वी ऐप स्टोर में जाके डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे। उसे अनइंस्टॉल करने के बाद OS वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे फील होता है। वैसे इस फोन के साथ आपको 2 years ऑफ मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स एंड 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देखने मिलेंगे। एंड एक और सब्सक्राइबर है पड़वे करके, उन्होंने कमेंट किया है कि कॉल रिकॉर्डिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत है क्या। तो बिल्कुल नहीं गाइस, कॉल रिकॉर्डिंग बिल्ट इन आपको देखने मिलता है बट जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर प्रेस कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से ऑडियो सामने वाले को सुनने जरूर मिलेगा, तो ये चीज ध्यान में रखिए। वैसे IP रेटिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे कमेंट्स उन्होंने पूछे हैं। तो यहाँ पे IP69 की रेटिंग आपको देखने मिलती है। अगर आप गलती से इसे पानी में गिरा भी देते हो ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड स्पीकर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डुअल फायरिंग स्पीकर है। पंकज ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डॉल्बी एटमॉस देखने मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस देखने नहीं मिलता है बट साउंड आउटपुट यहाँ पे बढ़िया निकल के आता है इस फोन का। एंड ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन फैज ने भी पहले भी पूछा था कि डॉल्बी एटमॉस है या नहीं है, तो नहीं है यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस। एंड बैटरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6000 mAh की बैटरी आपको देखने मिलती है। 80 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड कृष्णा पांडे जी बैटरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं, तो 6000 mAh एंड 80 वॉट्स विच इज फेयर इनफ। 1.5 दिन तक डेफिनेटली इसकी बैटरी लाइफ चलेगी। एंड कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो डुअल 5G सिम सपोर्ट आपको देखने मिलता है। Wi-Fi 6 आउट ऑफ द बॉक्स है, NFC का सपोर्ट है। फोन बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.4 पे। एंड शाम ने यहाँ पे फाइनल कमेंट किया, भाई प्राइसिंग के बारे में बताओ। तो वैसे इसकी जो इंट्रोडक्टरी ऑफर नहीं बोल सकते, रेगुलर लॉन्च प्राइस है 26,999 बट ऑफर वगैरह लगा के ना 24,999 में आपको ये फ़ोन मिल सकता है। एंड कुछ और भी एडिशनल ऑफर्स है, उसकी हेल्प से और भी ज़्यादा प्राइस कम हो जाएगी इस फ़ोन की। एंड मुझसे अगर पूछोगे कि कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ये फ़ोन क्रिएट करता है यहाँ पे, क्योंकि IP रेटिंग बढ़िया है, बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले वाला पार्ट अच्छा निकल के आता है। एंड यस ओवरऑल मैंने तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये फ़ोन आपको कैसे लगा, क्या प्राइसिंग को ये जस्टिफाई कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।